वेलकम बैक दोस्तों, भाइयों और उनके मोहल्ले की भाभियों। आज की मूवी का नाम है प्लेबैक और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली फ्राइडे को प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। पहले मैं आपको इस मूवी का समरी सुनाता हूँ, सुनिए। ये एक बंदा अपने एक नए घर को शिफ्ट होता है और उस घर में एक पुराना लैंडलाइन फोन होता है। एक दिन एक बंदी को उस लैंडलाइन को फोन करती है और इन दोनों की बातों के दरमियान इन दोनों को ये बात पता चलती है कि ये बंदा फ्यूचर में है और वो बंदी पास्ट में है। और कुछ दिन गुजरने के बाद इस बंदे को ये बात पता चलती है कि उस बंदी को कोई मारने वाला है, मतलब फ्यूचर में वो बंदी नहीं है। तो हमारा हीरो उस बंदी को बचाने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार क्या है इन दोनों का रिलेशनशिप? क्या ये बंदा उस बंदी को बचा पाएगा? अगर बचा भी लिया तो उसका इफेक्ट फ्यूचर पर कैसा हो सकता है? आखिरकार कौन मारना चाहता है उस बंदी को? क्या वजह है उसके पीछे? क्या हमारा हीरो अपने फ्यूचर को बदल पाएगा? अगर चेंज भी कर लिया तो कैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं? इसी पर बेस्ड है ये मूवी। ओवरऑल से मूवी देखने के लायक है, थ्रिलिंग है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। मूवी की शुरुआत होती है सितंबर इन द ईयर ऑफ 1993 और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरा बर्थडे भी इसी मंथ में है और उसी तरह हमारे चैनल का बर्थडे भी इसी मंथ में है। खैर, जहाँ पर एक कॉलोनी को दिखाया जाता है और इस कॉलोनी का नाम है इंदिरा कॉलोनी और उस कॉलोनी में एक मंदिर होती है और उस मंदिर में एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है और देखने में ऐसा लगता है कि ये बंदा अनाथ है। तभी वो बच्चा ये देखता है कि एक अनजान आदमी एक कपल को मार देता है अपनी गन से और उन दोनों को मारने वाला ये बंदा होता है। मूवी में इसका नाम बताया नहीं गया तो ऑफकोर्स हम इसका नाम गुंडा भाई रखेंगे। खैर, उन दोनों को मारने के बाद ये गुंडा इस बच्चे को देखता है और ये हत्या देखकर ये बेचारा बहुत घबरा जाता है। जब वो गुंडा इस बच्चे को मारने के लिए मंदिर की तरफ आ रहा होता है तभी एक बिजली कड़कने लगती है जिसकी वजह से इसकी आंखों में रोशनी आने लगती है और इसी दरमियान में वो बच्चा वहाँ से भाग निकलता है। तो वो गुंडा भी इस बच्चे के पीछे लग जाता है। तो भागते भागते वो बच्चा एक घर के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर बाद उस घर के बाहर एक ऑटो आके रुकती है और उस ऑटो में से एक लड़की बाहर आती है और इस लड़की का नाम है सुजाता और ये है इसका फादर, इसका नाम है सुजाता का फादर। जब सुजाता अपने घर में आती है तो सुजाता उस बच्चे को देखती है जो ठंड में कांप रहा होता है। फौरन सुजाता और उसका फादर इस बच्चे को अपने घर में लाते हैं, उसे दूध पिलाते हैं, उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। जब सुजाता इस बच्चे को इसका नाम पूछती है तो ये बच्चा सुजाता को बताने लगता है कि मेरा नाम चिन्नू है और इसके माँ बाप कौन है इसे नहीं पता। ये सुनने के बाद सुजाता अपने फादर से कहने लगती है कि हम इस बच्चे को अपने पास ही रख लेते हैं पापा। तो सुजाता का फादर भी इसे परमिशन दे देता है। उसके बाद सीन फिर से कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है सितंबर 2019, जहाँ पर एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और इस बंदे का नाम है कार्तिक और ये है इसका फ्रेंड। फिलहाल ये दोनों TV5 चैनल पे अपना इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर इस चैनल का बॉस आता है और ये बॉस कार्तिक से कहने लगता है, देखो जर्नलिस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई सेंसेशनल न्यूज़ है तो मुझे ला के दो, यू विल बी हायर्ड। कार्तिक अपने बॉस से कहने लगता है, मेरे पास एक पब के बारे में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो मैं स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए रेडी हूँ। तो उसी दिन रात कार्तिक अपने शर्ट पर कैमरा लगाकर उस पब जाता है और तभी कार्तिक को एक लड़की नजर आती है और उस लड़की का नाम है श्रुति। इसे देखते ही कार्तिक को पहली नजर में प्यार हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर कार्तिक का फ्रेंड कार्तिक का प्लान चौपट कर देता है जिसकी वजह से इन दोनों को उस पब से बाहर ढकेल देते हैं। उसी तरह ये दोनों बेघर भी हो जाते हैं और ऊपर से इन दोनों को वो जर्नलिस्ट की जॉब भी नहीं मिलती। उसके बाद ये दोनों नए घर की तलाश में इंदिरा कॉलोनी जाते हैं, जहाँ पर कार्तिक एक घर को देख के इस घर के ओनर को कॉल करके बुलवाता है। जब कार्तिक इस घर में आता है तो इसे ऐसा लगता है कि ये घर इसे जाना पहचाना सा लग रहा है और उसी घर में एक पुराना लैंडलाइन फोन होता है। खैर, तभी कार्तिक टीवी में ये न्यूज देखता है कि खुदाई के दौरान मंदिर के बगल में 2 स्केलेटन्स को पाया गया है और ये मंदिर कार्तिक के घर के आसपास ही रहती है। जब कार्तिक वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर TV5 होती है और कार्तिक फौरन उस एंकर से माइक लेकर इस न्यूज को बोलने लगता है। कार्तिक न्यूज में कहने लगता है कि मरने वालों में से एक मेल है और एक फीमेल है और इसी तरह इन दोनों की कैजुअल मौत नहीं है, इनको कोई मारा गया है। वहीं पर ये गुंडा भी होता है। कार्तिक की बातें सुनने के बाद इस गुंडे को थोड़ा बहुत झटका लगने लगता है। खैर, जब कार्तिक न्यूज चैनल आता है तो इसका बॉस इसे डांटने लगता है कि किसने तुम्हें उस न्यूज को बोलने के लिए कहा, अगर फ्यूचर में वो न्यूज गलत निकली तो मेरे चैनल की तो वाट लग जाएगी। लेकिन कार्तिक अपने बॉस को समझाने लगता है, सर यहाँ पर देखिए, और इन दोनों स्केलेटन को देख के हमें साफ पता चलता है कि इनमें से एक मेल है और एक फीमेल है। उसी तरह सर, अगर इन दोनों की नॉर्मल मौत होती तो ये दोनों कब्रिस्तान में गड़े हुए रहते हैं। दिस इज द सिंपल लॉजिक, कोई इन दोनों को मार के यहीं पर दफना दिया।
यह सुनने के बाद बॉस कार्तिक से इम्प्रेस हो जाता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। जब कार्तिक और उसका फ्रेंड वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन दोनों को एक स्वामी जी दिखता है और ये स्वामी जी कार्तिक से कहने लगता है, जो तुम खो चुके हो तुम उसी की तरफ जा रहे हो, ऊपर वाला ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। उसके बाद कार्तिक और उसका फ्रेंड अपने घर आकर इस घर की सफाई करने लगते हैं। खैर रात होने के बाद बहुत जबरदस्त बिजलियां कड़कने लगती है और उसी वक्त डायरेक्टर भाई साहब हम व्यूवर्स को दो टाइम फ्रेम्स को दिखाते हैं। एक है 1993 और दूसरी तरफ 2019 और तभी एक छोटी सी बिजली आकर एक पोल से टकरा जाती है। देखते ही देखते वो बिजली उस केबल के थ्रू ट्रैवल करने लगती है। इसी तरह ट्रैवल करते करते वो बिजली उस फोन से आके टकरा जाती है और तभी इन दोनों टाइमलाइंस में पावर ऑफ हो जाता है। पावर ऑफ होने की वजह से सुजाता करंट ऑफिस को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल एक्चुअली कार्तिक को कनेक्ट होता है। तो पहली बार तो कार्तिक रॉन्ग नंबर कहकर रख देता है। दोबारा सुजाता फिर से करंट ऑफिस को कॉल करती है और फिर से वो फोन कार्तिक को कनेक्ट होता है और फिर से कार्तिक रॉन्ग नंबर कहकर अपना फोन काट देता है। और जब तीसरी बार सुजाता करंट ऑफिस को कॉल करने वाली होती है तो पावर आ जाती है। दूसरे दिन सुजाता अपने पासपोर्ट के बारे में पूछने के लिए पासपोर्ट ऑफिस आती है। सुजाता ने अपने पासपोर्ट को अप्लाई किए हुए 2 महीने हो चुके हैं, इसके बावजूद भी सुजाता का पासपोर्ट अभी तक नहीं आया। तो वो ऑफिसर सुजाता से कहने लगता है कि तुम किसी बड़े ऑफिसर का रिकमेंडेशन लाओ, शायद तुम्हारा काम आसान हो जाए। उसके बाद जब सुजाता बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही होती है तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उसका नाम है वासु। और वासु हर हमेशा सुजाता को फॉलो करते रहता है, उसकी तस्वीरें लेते रहता है और ये बात सुजाता भी जानती है। सुजाता भी वासु से बहुत प्यार करती रहती है, लेकिन कभी भी इन दोनों ने अपने प्यार का जिक्र एक दूसरे के सामने नहीं किया। बस वासु चोरी चुपके सुजाता को देखते रहता है। इस तरह फॉरेंसिक वाले इन दोनों स्केलेटन्स को एग्जामिन करने के बाद ये पता लगाते हैं कि इनमें से एक मेल है और एक फीमेल है और इसी तरह इन दोनों की नॉर्मल डेथ नहीं है, क्योंकि इन दोनों के स्कल पर एक होल है, जिसका मतलब है किसी ने इन दोनों को गन फायर करके मार दिया। और ऑफकोर्स कार्तिक ये न्यूज अपने चैनल में टेलीकास्ट करने लगता है और इसका बॉस कार्तिक की बहुत तारीफ करने लगता है। और इन दोनों स्केलेटन्स के बारे में और पता करने के लिए कार्तिक अपने एक ग्राफिक डिजाइनर को कॉल करता है ताकि स्केलेटन को देखकर इन दोनों का फेस फिर से रिकंस्ट्रक्शन करे। तो कार्तिक का फ्रेंड वो काम में लग जाता है। इस तरफ सुजाता अपने किसी अंकल को कॉल करने लगती है ताकि पासपोर्ट हासिल करने में सुजाता की कोई मदद मिल जाए, लेकिन वो कॉल फिर से कार्तिक को कनेक्ट होता है तो कार्तिक फिर से रॉन्ग नंबर कहकर कट कर देता है। इसी तरह से सुजाता 2 बार अपना अंकल का नंबर डायल करती है, लेकिन दोनों बार भी वो कॉल कार्तिक को कनेक्ट होता है। तब जाके कार्तिक सुजाता का उसका नाम पूछता है और उसी तरह उसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है। तो सुजाता कार्तिक से कहने लगती है कि मैंने मेरा पासपोर्ट अप्लाई किए हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ नहीं आया। तो कार्तिक सुजाता से कहने लगता है, पासपोर्ट आने के लिए 2 महीने? आर यू किडिंग मी? अरे आप पासपोर्ट का वेबसाइट ओपन करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, अपना आधार कार्ड वगैरह प्रूफ देके। यह सुनने के बाद सुजाता कार्तिक से पूछने लगती है, वेबसाइट ये क्या होता है और आधार कार्ड क्या होता है? तो कार्तिक समझने लगता है कि सुजाता को आधार कार्ड भी नहीं पता, उसी तरह वेबसाइट भी नहीं पता। सुजाता से कहने लगता है, एक काम करिए, आप मुझे कल पासपोर्ट ऑफिस के पास मिलिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जान पहचान वाला। तो सुजाता इसके लिए मान जाती है। और जब दूसरे दिन कार्तिक और उसका फ्रेंड पासपोर्ट ऑफिस जा रहे होते हैं तो इसके सामने वो लड़की आ जाती है, श्रुति। और श्रुति की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली श्रुति एक फिजिक्स स्टूडेंट है। सारी बातें ये बंदी फिजिक्स में ही करती है। इस तरफ सुजाता और उसकी फ्रेंड गीता ये दोनों पासपोर्ट ऑफिस आते हैं, कार्तिक का वेट करते रहते हैं, लेकिन कार्तिक नजर नहीं आता। इस तरफ कार्तिक भी सुजाता का बहुत वेट करने लगता है, लेकिन सुजाता भी कहीं पर नजर नहीं आती। बहुत देर वेट करने के बाद कार्तिक वहाँ से चला जाता है। इस तरफ सुजाता गुस्से में अपने घर आती है और फौरन वो कार्तिक को कॉल करने लगती है और कार्तिक से पूछने लगती है, अगर तुम्हें आना नहीं था तो तुम मुझे बोल देते, कितनी देर तक मैं वहाँ पर वेट करती रही। तो कार्तिक भी सुजाता से यही कहने लगता है, क्या मैं नहीं आया, तुम नहीं आई? तो बाद में सुजाता कार्तिक से कहने लगती है कि ये एक्चुअली नामपल्ली के पासपोर्ट ऑफिस गई थी, लेकिन यहाँ पर कार्तिक सिकंदराबाद के पासपोर्ट ऑफिस गया था। तो कार्तिक फिर से सुजाता से नामपल्ली के पासपोर्ट ऑफिस के पास आने के लिए कहता है, तो सुजाता भी आने के लिए राजी हो जाती है। खैर उसी दिन रात कार्तिक का बॉस अपने स्टाफ को पार्टी देने लगता है और इस पार्टी में श्रुति भी आती है और बातों ही बातों में श्रुति कार्तिक के बॉस को डैडी कहने लगती है। लेकिन यहाँ पर कार्तिक अपने बॉस से पूछने लगता है, सर आपकी तो शादी नहीं हुई, तो आपकी बच्ची कहाँ से आई? तो उसका बॉस कार्तिक से कहने लगता है, श्रुति का फादर और मैं दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं,
इसीलिए श्रुति हम दोनों को डैडी कहकर ही बुलाती है। दूसरे दिन कार्तिक उसी तरह से नामपाली पासपोर्ट ऑफिस जाता है, सुजाता का वेट करते रहता है। तो इस तरफ सुजाता भी वो पासपोर्ट ऑफिस आती है, कार्तिक का वेट करते रहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ का वॉचमैन सुजाता से आके कहने लगता है कि आज तो ऑफिस बंद है, हॉलिडे है, क्या तुम्हें नहीं पता? कोई भी नहीं आएगा बेटी, घर जाओ। तो सुजाता जाते जाते वहाँ पर एक पेड़ होता है और उस पेड़ पर अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के जाती है ताकि कार्तिक को प्रूफ दिखा सके। और घर आने के बाद फौरन सुजाता कार्तिक को कॉल करके यही बताने लगती है कि फिर से तुमने आज नहीं आए और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज गणपति की फेस्टिवल है, आज ऑफिस बंद होता है। यह सुनने के बाद कार्तिक को थोड़ा वियर्ड से लगने लगता है, क्या आज गणपति की फेस्टिवल है? गणपति की फेस्टिवल तो 2 वीक्स पहले खत्म हो चुकी है। इस तरह से जब कार्तिक सुजाता से फोन में बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर इस घर का ओनर आता है और कार्तिक के फ्रेंड से कहने लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड किससे बात कर रहा है? अरे बेटा, उस फोन को डिस्कनेक्ट हुए 25 साल हो चुके हैं, क्या पागल हो चुका है क्या तुम्हारा फ्रेंड? ये सुनने के बाद कार्तिक का फ्रेंड कार्तिक के पास आकर उस फोन की वायर खींच के कार्तिक को दिखाने लगता है कि इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो तुम किससे बात कर रहे हो? ये देखकर कार्तिक के भी होश उड़ जाते हैं और सुजाता कार्तिक से ये भी कहने लगती है कि मैंने एक पेड़ पर अपना नाम लिखा है, जाओ जाके देख लो। ये सुनने के बाद कार्तिक फौरन उस पासपोर्ट ऑफिस जाता है जहाँ पर सच में एक पेड़ पर सुजाता का नाम लिखा हुआ रहता है, उसी तरह उसका डेट ऑफ बर्थ भी। ये देखने के बाद कार्तिक को और बड़ा झटका लगने लगता है और जब कार्तिक घर आता है तो सुजाता कार्तिक को फिर से कॉल करती है और कार्तिक सुजाता से कुछ सवाल पूछने लगता है कि हमारे स्टेट का सीएम कौन है और आज डेट मंथ ईयर क्या है। कब जाके कार्तिक को पक्का यकीन होता है कि सुजाता पास्ट में है, इन द ईयर ऑफ 1993। यही बात कार्तिक सुजाता को बताने लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स सुजाता कार्तिक की बातों पर भरोसा नहीं करती। सुजाता को भरोसा दिलाने के लिए कार्तिक नेक्स्ट डे का न्यूज सुजाता को बताने लगता है कि कल किसी जगह पर भूकंप आने वाला है। तो सच में दूसरे दिन जब सुजाता अपनी टीवी ऑन करती है तो यही न्यूज चलती रहती है कि किसी जगह पर बहुत बड़ा भूकंप आया है और काफी सारे लोगों की जानें चली गई है। तब जाके सुजाता कार्तिक की बातों पर भरोसा करती है। उसके बाद इन दोनों में पास्ट फ्यूचर को लेकर काफी सारे बातें होती है और इसी बातों ही बातों में कार्तिक को एक आइडिया आता है कि ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। इसके लिए कार्तिक सुजाता से कहने लगता है कि आप कल का डेट लिखिए, मतलब 30/9/2019, और इसी डेट को आप मुझे उसी पासपोर्ट ऑफिस के पास आकर मिलिए। इस तरह से हम दोनों की मुलाकात हो सकती है। और तभी कार्तिक के घर के बाहर 2 लोग आते हैं कार्तिक के घर में जो बड़ा वाला पेड़ होता है ना, उसे काटने के लिए। तो कार्तिक इन दोनों को उस पेड़ को कल काटने के लिए कहता है। उसके बाद कार्तिक अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो ग्राफिक डिजाइनर है ना, और वो बंदा उन स्केलेटन्स की फेस रिकंस्ट्रक्शन कर चुका है और उसी को दिखाने के लिए कार्तिक का दोस्त कार्तिक को एक कैफे में बुलाता है और उसी कैफे में वो गुंडा भी होता है जो कार्तिक की और उसके दोस्त की बातें सुन रहा होता है। जब कार्तिक की नजर उस गुंडे पर पड़ती है तो वो गुंडा अपनी नजरें छुपाते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद कार्तिक उसी पासपोर्ट ऑफिस जाता है, सुजाता का वेट करते रहता है। काफी देर तक वेट करने के बाद सुजाता वहाँ पर नहीं आती। घर आने के बाद सुजाता कार्तिक को कॉल करती है और सुजाता कार्तिक से पूछने लगती है, क्या मैं नहीं आई? आखिरकार क्या वजह हो सकती है? तो कार्तिक सुजाता से कहने लगता है, क्या हो सकता है, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर चुके होंगे और आप फॉरेन में होंगे, या तो फिर आप मुझे भूल चुके होंगे। उसके बाद कार्तिक और श्रुति ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दिन कार्तिक श्रुति की बात सुजाता से शेयर करने लगता है और उसी तरह सुजाता वासु के बारे में कार्तिक को शेयर करने लगती है। दूसरे दिन सुजाता चिन्नू को लेकर कहीं पर जा रही होती है तो सुजाता के पीछे वासु भी होता है और तभी वहाँ से वो गुंडा भी जा रहा होता है और उस गुंडे की नजर चिन्नू पर पड़ती है। जब यह गुंडा अपनी गाड़ी टर्न करके उस तरफ जाने लगता है तो ट्रैफिक पुलिस वाले इसकी गाड़ी को रोक लेते हैं। इस तरह से सुजाता और चिन्नू ये दोनों उसके हाथों से निकल जाते हैं। खैर उसके बाद कार्तिक और सुजाता को इन दोनों को ये बात पता चलती है कि ये दोनों एक ही घर में रहते हैं और इसी बातों ही बातों में सुजाता कार्तिक को अपने एक पेड़ के बारे में बताती है जो चिंटू ने इस घर के बाहर प्लांट किया था। तो कार्तिक कहने लगता है वो तो बहुत मस्त है, लेकिन 2 दिन के बाद उसको काटा जाएगा। जब दूसरे दिन कार्तिक उस पेड़ को देखता है तो वहाँ पर उस पेड़ का कोई नामो निशान नहीं होता। कार्तिक इस पेड़ के बारे में अपने फ्रेंड से पूछने लगता है तो ऑफ कोर्स ये दूसरी टाइमलाइन है। तो कार्तिक के फ्रेंड को इस पेड़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। उसके बाद श्रुति कार्तिक से मिलने के लिए कार्तिक के घर आती है और कार्तिक श्रुति को सुजाता और कार्तिक के बारे में बताने लगता है इसके साथ कुछ ऐसा मिराकिल हुआ है। यह सुनने के बाद श्रुति फौरन अपने एक फिजिक्स प्रोफेसर को कार्तिक के घर बुलाती है। तो ये प्रोफेसर इन दोनों को इसके बारे में समझाने लगता है अगर किसी भी प्लेस में कुछ ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाए
तो वहाँ पर स्पेस टाइम में थोड़ा बहुत क्रैक हो सकता है, तो उसी क्रैक की वजह से दिस इज पॉसिबल। हालांकि कल तक तो ये थ्योरी थी, लेकिन आज मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुना। उसके बाद वो प्रोफेसर कार्तिक और श्रुति को पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताने लगता है। तो ये थ्योरी मैंने काफी मूवीज में बता चुका हूँ। अगर पास्ट में कोई चेंज किया जाए तो वहाँ से एक नया टाइमलाइन शुरू होता है। अब चूंकि कार्तिक इन चेंजेस का कारण है, इसीलिए कार्तिक को ये बातें याद होती है, दूसरों को नहीं। खैर वो प्रोफेसर जाने के बाद सुजाता कार्तिक को कॉल करके ये बताती है कि कार्तिक, मैंने उस पेड़ को अपने घर के पीछे गाड़ा है, तुम जाके देखो वो है क्या। ये सुनने के बाद जब कार्तिक अपने घर के पीछे जाता है तो सच में वहाँ पर एक बड़ा वाला पेड़ होता है। उसके बाद कार्तिक सुजाता से कहने लगता है, आप एक काम कीजिए, आपके कुछ फोटोग्राफ्स एक बक्से में बंद करके उस पेड़ के पास गड़ा दीजिए। तो सुजाता अपनी और चिन्नू की फोटोस एक बक्से में बंद करके उस पेड़ के पास गड़ा देती है, और दूसरी तरफ कार्तिक और श्रुति ये दोनों उस पेड़ के पास खोदने लगते हैं, जहाँ पर इन दोनों को एक बक्सा मिलता है। और तब जाके कार्तिक पहली बार सुजाता की तस्वीर देखता है, और उसी बक्से में ऑफकोर्स सुजाता और चिन्नू की फोटो होती है। ये देखने के बाद कार्तिक फौरन अपने बक्से से अपने बचपन की फोटो निकालता है और इन दोनों फोटोग्राफ्स को कंपेयर करने लगता है। तो दोनों बच्चे सेम ही होते हैं, लेकिन कार्तिक को अपने बचपन की यादें कुछ भी याद नहीं। उसे सुजाता कौन है ये भी याद नहीं, इसके माँ बाप कौन है ये भी याद नहीं। तभी उसी वक्त कार्तिक सुजाता को फोन करके अपने बारे में बताने लगता है कि माँ, मैं हूँ तुम्हारा चिन्नू। कार्तिक की ये बात सुनने के बाद सुजाता भी बहुत खुश होने लगती है और कार्तिक से पूछने लगती है, अगर तुम चिन्नू हो तो तुम हमारे साथ होना चाहिए ना, तुम अलग कैसे हो गए। तो कार्तिक कहने लगता है, पता नहीं माँ, लेकिन मैं इसके बारे में तहकीकात करूँगा। दूसरे दिन कार्तिक अपने ऑफिस जाकर मिठाइयाँ बांटने लगता है अपनी माँ की मिलने की खुशी में। वहीं पर एक और लड़की वो भी मिठाइयाँ बांट रही होती है, क्योंकि आज इसका पहला लाइव टेलीकास्ट है। मिठाइयाँ बांटने के बाद वो लड़की कार्तिक के सामने उन दोनों लाशों के बारे में न्यूज़ रीड करने लगती है। मतलब वो लड़की कार्तिक के सामने प्रैक्टिस करने लगती है, और इसी न्यूज़ रीड के दौरान कार्तिक को ये बात पता चलती है कि वो दोनों लाशें पार्क के पास मिली है। यह सुनने के बाद कार्तिक उस लड़की को रोकने लगता है, अरे यार, पार्क के पास नहीं, मंदिर के पास। तो वो लड़की कार्तिक को प्रूफ दिखाने के लिए एक विजुअल प्ले करने लगती है, जहाँ पर कार्तिक ये देखता है कि कार्तिक खुद इस न्यूज का टेलीकास्ट कर रहा है, और उस वक्त कार्तिक एक पार्क के पास था। यह देखकर कार्तिक के तो होश उड़ जाते हैं। मतलब पहले टाइमलाइन में कार्तिक ने उन दोनों लाशों को मंदिर के पास देखा था, लेकिन इस टाइमलाइन में पार्क के पास। और उसी तरह उन स्कल्स का फेस रिकंस्ट्रक्शन करने पर कार्तिक अपनी माँ की फेस को देखता है, सुजाता की फेस को, जिसका मतलब है आने वाले दिनों में सुजाता की मौत होने वाली है। ये देखने के बाद कार्तिक के तो होश ही उड़ जाते हैं। इस तरफ एक दिन सुजाता, उसके फ्रेंड गीता और चिन्नू ये तीनों किसी मेले में जाते हैं, और इन तीनों के पीछे वासु भी आता है सुजाता को फॉलो करते हुए, और उसी मेले में वो गुंडा भाई भी होता है। थोड़ी देर बाद इन दोनों में नैन मटाका होने लगता है। मतलब चिन्नू गुंडा को देखता है और वो गुंडा चिन्ना को देखता है, जिसकी वजह से चिन्ना वहाँ से भागने लगता है। और इसी तरह भागते भागते चिन्नू एक बड़े से जाइंट व्हील में जाके बैठ जाता है, और वो गुंडा उस जाइंट व्हील को रोक देता है। चिन्नू ऊपर जाने के बाद चिन्नू को बचाने के लिए सुजाता वंडर वुमन बन जाती है, और बेचारे ये दोनों वहाँ से लटकने लगते हैं। और जब ये दोनों वहाँ से गिरने ही वाले होते हैं, तभी हमारे स्पाइडरमैन की एंट्री होती है, वासु की। इस तरह से वासु इन दोनों को बचा लेता है। नीचे आने के बाद चिन्नू सुजाता को उस गुंडे की तरफ अपनी उंगली उठाकर दिखाने लगता है। ये देखकर वो गुंडा सुजाता से छुपने लगता है। खैर घर आने के बाद सुजाता कार्तिक को फोन करके कल रात का इंसिडेंट बताने लगती है, जिससे ये बात पता चलती है कि कोई है जो चिन्नू को मारना चाहता है। उसके बाद सुजाता अपने बारे में पता करने के लिए कार्तिक को गीता का एड्रेस देती है। मतलब कार्तिक को पता नहीं ना कि सुजाता का क्या हुआ फ्यूचर में। सुजाता के बताए हुए एड्रेस पर जब कार्तिक वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर गीता नहीं होती। खैर गीता को बाहर निकालने के लिए कार्तिक सुजाता की फोटो अपने टीवी न्यूज चैनल में टेलीकास्ट करने लगता है, और गीता फौरन कार्तिक को कॉल करती है। तो कार्तिक गीता से कहने लगता है, आपके पास उस दिन के फोटोग्राफ्स है ना, जिस दिन माँ और आप एग्जीबिशन गए थे? अगर आपके पास वो फोटोज है तो प्लीज मुझे दीजिए। तो इधर उधर ढूंढने के बाद गीता को वो फोटोग्राफ नजर आते हैं, और ऑफकोर्स ये फोटोज वासु ने खींचे होते हैं। दूसरे दिन जब कार्तिक गीता के घर आता है तो गीता कार्तिक से कहने लगती है, एक दिन अचानक सुजाता और उसके फादर अचानक से गायब हो गए। मैंने उन लोगों को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आए। खैर गीता उन फोटोग्राफ्स को अपने कार में रखी होती है, और गीता अपने पार्किंग लॉट में आती है। जब गीता अपने कार से उन फोटोग्राफ्स को निकाल लेती है तो कुछ गुंडे वहाँ पर आते हैं और गीता को मारने की कोशिश करते हैं। बहुत देर होने के बाद गीता ऊपर नहीं आती, जिसकी वजह से कार्तिक नीचे आता है।
लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। वो गुंडे गीता को मार चुके होते हैं और उसी तरह गीता के हाथ में जो फोटो होती है वो भी जला के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कार्तिक को एक और आइडिया आता है। कार्तिक अपने फ्रेंड को लेकर उस मंदिर के पास जाता है। वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं, जहाँ पर कार्तिक को 2 लोगों की स्केलेटन्स मिलते हैं और ये 2 लोग वही है जो मूवी की स्टार्टिंग में उस गुंडे ने मारा था ना। खैर इन स्केलेटन्स को देखने के बाद कार्तिक उन स्केलेटन्स को वहीं पर रख देता है ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन 1993 में ही हो, मतलब फ्रेश केस होगा तभी जाके वो कातिल पकड़ा जाएगा। और कार्तिक उसी तरह से सुजाता को फोन करके ये बात बताने लगता है, तो पुलिस उन दोनों लाशों को फाइंड आउट कर लेती है। दूसरे दिन कार्तिक एक लाइब्रेरी जाकर 1993 के अखबार पूछने लगता है, जहाँ पर कार्तिक को इन दोनों लोगों के नाम पता चलते हैं। एक का नाम होता है वेंकट और लड़की का नाम होता है लक्ष्मी। कार्तिक सुजाता से इन दोनों की एड्रेस के बारे में बताता है और उसी तरह इनके घर जाकर कुछ और पूछताछ करने के लिए कहता है। जब सुजाता वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर एक्चुअली कार्तिक का बॉस होता है और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है, जो मरने वाला था वेंकट, वो वेंकट बॉस का बहुत अच्छा दोस्त है। खैर यहाँ आने के बाद सुजाता को बहुत घबराहट होने लगती है और वो बिना कुछ ज्यादा पूछताछ किए वहाँ से चली जाती है। इस तरफ कार्तिक भी अपने इन्वेस्टिगेशन से एक फोटो फाइंड आउट करता है, जहाँ पर कार्तिक का बॉस और वो वेंकट होते हैं। और उस वक्त वेंकट की ये कहानी थी कि वेंकट ने एक लड़की से प्यार किया था जिसका नाम था लक्ष्मी, और वो दोनों गांव छोड़ के भाग गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन दोनों की लाश मिली और अभी तक पता नहीं चला कि उन दोनों को किसने मारा। इस तरफ जब एक दिन सुजाता कहीं पर जा रही होती है तो वो गुंडा सुजाता को फॉलो करने लगता है। बहुत देर फॉलो करने के बाद वो गुंडा सुजाता को पकड़ लेता है और किसी जगह पर बांध के सुजाता के दोनों हाथों के नस काट देता है और चिन्नू के बारे में पूछने लगता है। सुजाता इस गुंडे से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम उस बच्चे को कुछ मत कहो, वो तो बस छोटा बच्चा है। तभी उसी वक्त वासु वहाँ पर आता है और इस गुंडे को हमला करके सुजाता को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद वासु सुजाता को हॉस्पिटल ले जाके उसके घर छोड़ देता है। घर आने के बाद सुजाता कार्तिक को कॉल करके आज के इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है कि एक बंदा मुझे मारने की कोशिश की। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि इससे पहले कार्तिक ने सुजाता से कहा था कि माँ कुछ दिनों बाद आपकी मौत होने वाली है, आप फ्यूचर में नहीं हो। खैर उसके बाद कार्तिक सुजाता से उस फोटो के बारे में पूछता है जिस दिन ये लोग मेला गए थे, और ऑफ कोर्स वो फोटोग्राफ्स वासु के पास होते हैं। तो सुजाता वासु के पास जाकर उन फोटोग्राफ्स को हासिल कर लेती है और वहाँ से जाते जाते सुजाता वासु से कहने लगती है, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो आज शाम मैं पार्क के पास तुम्हारा वेट करती रहूंगी। फोटोग्राफ्स लेके जब सुजाता अपने घर आ रही होती है तो वहाँ पर फोन वाले सुजाता के फोन को डिस्कनेक्ट करने लगते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग वगैरह होती है। ये देखकर सुजाता फौरन अपने घर में आकर कार्तिक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं होता। उसके बाद सुजाता चिन्नू के सामने उन सारे फोटोग्राफ्स को बिछा देती है और उस गुंडे को पहचानने के लिए कहती है, तो चिन्नू उस आदमी को पहचान लेता है। इस तरफ बेचारा कार्तिक अपने माँ का कॉल का इंतजार करते रहता है। तो फोन ना कनेक्ट होने की वजह से सुजाता को एक आइडिया आता है। सुजाता उस लैंडलाइन को ओपन करके उस लैंडलाइन में उस फोटोग्राफ्स को रख देती है। फोटो रखने के बाद सुजाता उस फोन पर कुछ स्क्रैचेस करने लगती है। जब कार्तिक उस फोन की तरफ देख रहा होता है तो उस फोन में अचानक से स्क्रैचेस आने लगते हैं। तो कार्तिक पहचान लेता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और फौरन वो उस फोन को ओपन करने लगता है, जहाँ पर कार्तिक उस गुंडे के चेहरे को देख लेता है। इसके चेहरे को देखने के बाद कार्तिक को उस दिन का इंसिडेंट याद आने लगता है कि इसने इस बंदे को एक कॉफी शॉप में देखा था। तो कार्तिक फौरन उस कॉफी शॉप में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, जहाँ पर कार्तिक को उस गुंडे की कार के बारे में पता चलता है। उसे ट्रैक करने लगता है और फाइनली कार्तिक उस गुंडे का घर का पता कर लेता है। कार्तिक फौरन उस गुंडे को बेहोश करके अपने घर लाता है, उसे बांध देता है और इसे अपनी माँ की फोटो दिखाकर पूछने लगता है, मुझे सिर्फ तुम इतना बताओ कि इस औरत को तुमने कब और कैसे मारा। तो वो गुंडा कार्तिक को इसकी स्टोरी बताने लगता है। एक दिन सुजाता और गीता ये दोनों मार्केट गए थे। जब सुजाता वापस अपने घर आ रही होती है तो वो गुंडा सुजाता को फॉलो करने लगता है। उसके बाद सुजाता वासु से मिलने के लिए पार्क जाती है और जब वासु सुजाता को आई लव यू कहने वाला ही होता है, वो गुंडा वासु को गोली मार देता है। उसके बाद वो सुजाता को भी मार देता है। मारने के बाद इन दोनों की लाशों को वहीं पर दफना देता है। उसके बाद वो गुंडा सुजाता के घर आता है चिन्नू को मारने के लिए, लेकिन सुजाता का फादर चिन्नू को लेकर अपने घर से बाहर आता है और चिन्नू को किसी ट्रक में बिठा देता है और उस गुंडे को चकमा देने के लिए सुजाता का फादर कहीं दूसरे डायरेक्शन में भागने लगता है। तो वो गुंडा सुजाता के फादर को भी मार देता है। ये जान लेने के बाद कार्तिक फिर से वो स्वामी जी के पास जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी माँ मरने वाली है और कार्तिक अपनी माँ को बचाना चाहता है।
तो इसी बातों ही बातों में कार्तिक को ये बात पता चलती है कि इसी दिन शाम को ठीक 6 बजे चर्च की घंटी बजी थी और 6वें घंटी के बाद एक बिजली कट गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पुराना मंदिर था वो कोलैप्स हो गया। इस तरह से वो स्वामी जी एक छोटा सा हिंट कार्तिक को देता है। घर आने के बाद कार्तिक अपनी माँ को फोन करके आज के इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि आज गीता का बर्थडे है और आज आप वासु से मिलने के लिए पार्क में जा रहे हो और माँ आज ही वो गुंडा आपको मारने वाला है, लेकिन माँ आप ही अपना फ्यूचर बदल सकते हो। आप किसी भी तरह करके उस गुंडे को ठीक 6 बजे उस मंदिर के पास लाओ, क्योंकि आज शाम 6 बजे वो मंदिर कोलैप्स होने वाली है, उस पर एक बिजली गिरने वाली है। तो सुजाता भी इस बात के लिए मान जाती है। इस तरफ वो गुंडा कार्तिक के हाथों से बच के भागने लगता है, कार्तिक इसके पीछे भी भागने लगता है और इसी दरमियान में श्रुति कार्तिक के घर आ रही होती है और श्रुति उस गुंडे को देखकर पापा कहने लगती है। कार्तिक श्रुति से पूछने लगता है, क्या वो तुम्हारा पापा है? तो श्रुति कहने लगती है, हाँ, लेकिन तुम उनका पीछा क्यों कर रहे हो? इस तरफ जब वो गुंडा सुजाता को पीछा कर रहा होता है तो सुजाता इस मंदिर में आके घुस जाती है और इस गुंडे से बचते फिरने लगती है। इस तरफ कार्तिक उसके पापा के बारे में सारा सब कुछ सच बताने लगता है, लेकिन यहाँ पर कार्तिक के सामने एक दिक्कत है। अगर पास्ट में सुजाता ने उस गुंडे को मार दिया तो फ्यूचर में श्रुति नहीं रहेगी। तो कार्तिक श्रुति से कहने लगता है, नहीं श्रुति, मुझे तुम भी चाहिए और मेरी माँ भी चाहिए। ऐसा कहते हुए कार्तिक सुजाता को फोन करने लगता है, लेकिन ऑफकोर्स उस वक्त सुजाता अपने घर में नहीं होती, तो वो फोन चिन्नू लिफ्ट करता है। इस तरफ श्रुति कार्तिक को रोकने की कोशिश करती है, मैं मर भी जाऊं लेकिन तुम्हारी माँ बचनी चाहिए। और तभी वो लैंडलाइन फूट जाता है और उसे फोड़ने वाला और कोई नहीं कार्तिक का बॉस होता है। और यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी स्टोरी बता देता हूँ कि उस वक्त कार्तिक के बॉस ने ही वेंकट को और लक्ष्मी को मरवाया, वो भी श्रुति के फादर के हाथों, क्योंकि वेंकट के पास कोई पैसे वगैरह नहीं थे और कार्तिक का बॉस लक्ष्मी से प्यार करता था, लेकिन लक्ष्मी वेंकट से प्यार करती थी। इसीलिए कार्तिक के बॉस ने उन दोनों को मरवा दिया और खुद शादी नहीं की। ये स्टोरी सुनाने के बाद जब बॉस कार्तिक को फायर करने ही वाला होता है तो इसके सामने श्रुति आ जाती है और श्रुति को गोली लग जाती है। श्रुति को मारने के बाद बॉस कार्तिक पर भी गोली चलाने लगता है। इस तरफ चिन्नू अपनी माँ को ढूंढते हुए वो टेम्पल आता है। खैर बहुत देर टॉम एंड जेरी होने के बाद वो गुंडा सुजाता और चिन्नू को देख लेता है और उस वक्त सुजाता उस गुंडे को ठीक उस मंदिर के नीचे लाती है और तभी उस मंदिर के ऊपर एक बिजली गिरती है, जिसकी वजह से वो टेम्पल क्रैक होने लगती है। और जब वो टेम्पल कोलैप्स होने ही वाली होती है तो वासु आकर चिन्नू और सुजाता को बचा लेता है, लेकिन वो गुंडा उसी मंदिर के नीचे दफन हो जाता है। उसके बाद क्या था, पुलिस कार्तिक के बॉस को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिनों बाद वासु और सुजाता की शादी होती है और इन द ईयर ऑफ 2019 में कार्तिक के पास इसकी माँ होती है। मेरे पास माँ है। और यहाँ पर बात यह है कि कार्तिक को दोनों वर्जन्स के बारे में याद है, जब इसकी माँ नहीं थी और जब इसकी माँ है, और कार्तिक को यही वर्जन बहुत पसंद आता है क्योंकि इसके पास माँ है। लेकिन कार्तिक को अभी तक श्रुति के बारे में पता नहीं चला, लेकिन एक दिन कार्तिक श्रुति को भी फाइंड आउट कर लेता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी के रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।